गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए पदबंध का वीडियो लेकर आई हूँ। पदबंध के टॉपिक पर हम देखेंगे कि पदबंध के भेद क्या है और पदबंध होता क्या है। इसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। आज का वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की क्लास शुरू करते हैं अरुणा कालिया के साथ। आज मैं लाई हूँ पदबंध। पदबंध जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि पद का मतलब है कि शब्दों का बांधना, यानी एक शब्द नहीं है, एक शब्द के साथ साथ और भी शब्द बंधे हुए हैं। जैसे कि संज्ञा है, संज्ञा एक शब्द है लेकिन संज्ञा के साथ उसके अर्थ को पूरा करने वाले उसके सहायक शब्द भी साथ में लगे हुए हैं। इसी तरह से सर्वनाम के साथ उसके सहायक शब्द लगे हुए हैं। तो उस सारे शब्दों को मिलाकर एक पदबंध बनता है। तो देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। स्वतंत्र ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। स्वतंत्र, जो स्वतंत्र है, जिसके ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई नियम लागू नहीं होता, ऐसे ध्वनि को, ऐसे शब्दों को जब हम पढ़ते हैं तो वो शब्द कहलाते हैं। और जबकि व्यावहारिक तथा अनुशासित रूप से वाक्य में बैठे शब्द पद कहलाते हैं। व्यवहारिक, जब हम व्यवहार में आते हैं तो सिंपल सी बात है कि जब हम किसी से बात भी करते हैं तो बहुत ही मैनर्स का ध्यान रखते हैं, है ना, कि किससे किस तरह से बात करनी है। बिल्कुल यही बात वाक्य में लागू होती है। जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसको नियम के अनुसार बांधा जाता है। उसके मीनिंग को सार्थक करने के लिए उसके अनुरूप शब्दों को लगाया जाता है और शब्दों से जब सार्थक अर्थ निकल कर आता है तब ऐसे वाक्य के अंदर जो भी शब्द आया हुआ है वो पद कहलाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये व्यावहारिक और अनुशासित शब्द को आप ध्यान में रखें जहां नियम का पालन होता है। अब यहाँ पर वाक्यों में व्याकरण के नियमों का पालन जहां होता है, जिस वाक्य में व्याकरण के नियमों के अनुसार जो वाक्य जिस स्थान पर रखा गया है वो उस स्थान का भेद होता है, उस स्थान की पहचान होती है। अब ऐसे वाक्य में आया हुआ हर एक शब्द एक पद कहलाता है। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि शब्द जो है पद कब कहलाता है। अब बात करते हैं कि पदबंध क्या है। पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि विकारी और अविकारी क्या होता है। विकारी शब्द वो होते हैं जिसमें परिवर्तन होता है। विकार यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव आ जाए। जैसे मैंने बताया था गाड़ी का उदाहरण, एक जैसे गाड़ी चलते चलते खराब हो गई तो सिंपल भाषा में हम लोग बोलते हैं विकार आ गया। विकार आ गया यानी कि जो बात हो रही थी, जो गाड़ी चल रही थी सीधे सीधे, उसमें कुछ चेंज आ गया इसलिए गाड़ी रुक गई यानी कि कुछ विकार आ गया, कुछ बिगाड़ आ गया, कुछ खराबी आ गई, कुछ त्रुटि हो गई। यानी मेन क्या है कि परिवर्तन आ गया। जहां परिवर्तन आ जाता है वो विकारी हो जाता है। जिन शब्दों में कोई विकार, कोई परिवर्तन नहीं होता वो अविकारी होते हैं। और अविकारी और अव्यय एक ही चीज होती है। अव्यय में भी कोई बदलाव नहीं आता और अविकारी में भी कोई बदलाव नहीं आता। इस बात का ध्यान में रखते हुए इसको समझो कि पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं, है ना। अब देखें कि पदबंध के भेद क्या क्या है। पदबंध के भेद वही हैं जो हम सीखते आ रहे हैं। वाक्य में संज्ञा होती है, सर्वनाम भी हो सकता है, क्रिया भी होती है, विशेषण भी होता है और क्रिया विशेषण भी होता है। इन्हीं वाक्यों, इन्हीं जो टॉपिक्स हैं इन्हीं पर आधारित होता है वाक्य। और इन्हीं से संबंधित जब कोई शब्द उसके सहायक बनकर आते हैं तो वो पदबंध कहलाते हैं। और इसके भेद भी उसी के अनुसार है। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण। यानी संज्ञा से रिलेटेड शब्द जब कोई और आ जाते हैं, जैसे कि राम के साथ मीरा भी गई। अब राम के साथ मीरा भी, ये सारे ही मीरा भी तक के शब्द जो है वो संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। इसी तरह से सर्वनाम है, सर्वनाम में तुम आ गया, मैं आ गई,
या फिर वह हो गया, लेकिन तुम्हारे साथ और कौन कौन है, तुम्हारे साथ और कौन कौन। अब ये तुम्हारे साथ और कौन कौन, ये सभी सर्वनाम पदबंध हो गए। इसी तरह से क्रिया विशेषण में भी, विशेषण में मेरे छोटे भाई का नाम, मेरे छोटे भाई। अब छोटा भाई जो है, छोटा शब्द विशेषण हो गया। छोटे भाई के साथ कौन गया। अब छोटा भाई जो है, ये छोटा भी और भाई भी, ये सारे पदबंध हो गए इसके विशेषण के। अब इसका जब उदाहरण देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। इसी तरह से क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं, जैसे तेज तेज मत चलो। अब तेज तेज मत चलो, तेज तेज जो है ये क्रिया विशेषण हो गया, क्योंकि चलने की विशेषता बता रहे, और मत चलो ये भी मत के लिए बात हो रही है। तो तेज तेज मत ये क्रिया विशेषण पदबंध हो गया। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है, कौन सा पदबंध है। संज्ञा से संबंधित है तो संज्ञा पदबंध, सर्वनाम से संबंधित शब्द आए हैं तो सर्वनाम पदबंध, क्रिया से संबंधित आए हैं तो क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण से संबंधित आए हैं तो क्रिया विशेषण पदबंध, सिर्फ विशेषण से संबंधित शब्द आए हैं तो विशेषण पदबंध। अब ये चीज हमें व्याकरण तो अच्छे से समझ में आ ही गई, इसलिए पदबंध समझने में ज्यादा देरी नहीं लगती। सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना कि इसके साथ साथ सहायक शब्द और कौन कौन से आए हैं। तो अब हम इनके उदाहरण देखकर हम समझेंगे कि संज्ञा पदबंध क्या होता है। अब आगे संज्ञा पदबंध के हम उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण से हमें एकदम समझ में आ जाएगा कि पदबंध क्या होता है और संज्ञा से संबंधित पदबंध क्या होता है। तो संज्ञा पदबंध के उदाहरण मैंने लिख दिए यहाँ पे। जैसे बच्ची दूध पीकर सो गई, बच्ची दूध पीकर सो गई, सो गई ये तो हो गई क्रिया, लेकिन बच्ची जो है ये करता है, यानी कि संज्ञा है। कार्य के वाक्य में प्रधान बच्ची की बात हो रही, बच्ची जो है संज्ञा है, करता है। और संज्ञा से रिलेटेड जो शब्द आए हैं, दूध पीकर, ये सारे शब्द जो है इससे रिलेटेड है, इसलिए बच्ची दूध पीकर ये शब्द जो है संज्ञा पदबंध के अंदर आते हैं। जब हम लिखेंगे तो ये इसको हम बोलेंगे कि संज्ञा पदबंध, ठीक है। उसके बाद आ गया बंगले के पीछे लगा पेड़। अब पेड़ तक जो शब्द आए हैं, बंगले से बंगला, बंगले के पीछे लगा पेड़, पेड़ संज्ञा है, कर्ता भी है। और पेड़ से रिलेटेड जो ये शब्द आए हैं, बंगले के पीछे लगा, ये सारे शब्द ही संज्ञा पदबंध के अंतर्गत आ जाएंगे यहाँ पे, इसलिए हम इसको भी संज्ञा पदबंध में ले लेते हैं। आंधी आने से टूट गया, ये जो आंधी आने से टूट गया ये क्रिया पदबंध में आ गए। अगर क्रिया पदबंध भी बताना हो तो क्रिया में ये आ गए, तो ये हो गया क्रिया। अभी हम क्रिया का मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको बता रही हूँ कि क्रिया पदबंध में इस तरह से आ जाता है। अभी हम संज्ञा की बात कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ मैं जो है ये तो हो गया सर्वनाम, लेकिन क्या है, परिवार के सदस्यों के साथ। अब यहाँ परिवार के सदस्य हैं, के साथ ये आ गया, तो परिवार के सदस्यों के साथ जो है ये तो होगी संज्ञा पदबंध। लेकिन अगर हम कहें कि मैं का सर्वनाम बताएं, सर्वनाम से संबंधित, तब हम कहेंगे, अगर हम मैं को भी ले लेते हैं साथ में तो वो सर्वनाम पदबंध हो गया। लेकिन अगर हम कहें परिवार के सदस्यों को हम संज्ञा मानकर चले तो परिवार के सदस्यों के साथ, यहाँ तक ये संज्ञा पदबंध हो गया इस तरह से। तो आपने ध्यान देना है कि संज्ञा का बता रहे हैं तो संज्ञा से रिलेटेड। अब यहाँ अगर मैं को भी साथ में ले लेते हैं तो वो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको नहीं लिया, सिर्फ ये लिया है क्योंकि हम संज्ञा से के बारे में बात कर रहे हैं। आगे देखते हैं, आंदोलन करने वाले, आंदोलन करने वाले जो है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ लेकिन नाम छिपा हुआ, इसका मतलब आंदोलन करने वाले ये संज्ञा के अंतर्गत आ रहे हैं, इसलिए ये इसे हम रखेंगे संज्ञा पदबंध के अंतर्गत। पाकिस्तान से आए खिलाड़ी, खिलाड़ी संज्ञा हो गई,
इसलिए पाकिस्तान से आए खिलाड़ी यहाँ तक कि ये सभी शब्द संज्ञा पदबंध में आ गए। तो इस तरह से संज्ञा पदबंध संज्ञा से रिलेटेड शब्द कर जो भी साथ में आए हैं उसके साथ जुड़े शब्द सभी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। सर्वनाम की ओर इशारा करने वाले सर्वनाम के साथ जो भी शब्द आए हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, और जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो क्रिया विशेषण में आएंगे, और जो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द आएंगे वो विशेषण में आएंगे। इस तरह से हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे।